नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11th की एग्जाम बहुत करीब आ गई मैडम। आई थिंक 4 अप्रैल से आपका स्टार्ट होने वाला है पेपर। तो मैडम मैं ट्राई करूंगा कि अकाउंट में जितना वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं उतना वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, जिससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाए। ठीक है ना? तो क्लास 11th में आज मैडम मैं आपको अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है? और अकाउंट के अंदर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसमें मैं सेक्शन डी कराऊंगा। आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका बड़ा 3 नंबर, ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे। सॉरी, 4 नंबर के और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स का होगा बाबू? 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। और उसके बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 लेने वाला हूँ, रोज नामचा वाले टॉपिक्स, जो अकाउंट भाग 1 में से ले रहा हूँ बड़ा। और आई थिंक आज के टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस बेटा। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे उस तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया है बेटा। हाँ अच्छा, थोड़ा बहुत अगर राइटिंग में दिक्कत हो बेटा तो प्लीज बेटा थोड़ा सा कोऑपरेट करना, समझने की कोशिश करना। निम्नलिखित व्यवहारों पर से मेश्वर की बही में रोजनामचा लिखना है। और यहाँ पर लिखा है, डेट लिखा है 2024 अगस्त, और यहाँ पर सारी एंट्री लिखी हुई है। और एक एक एंट्री को हम क्या करेंगे, डिटेल में समझाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी आपको समझाते चलेंगे बेटा। ठीक है, चलिए बेटा। तो यहाँ पर चारों चार क्वेश्चन आप लोग देख लो, क्वेश्चन 1, 6, 10 और 4 एंट्री दी हुई है। ठीक है, 4 एंट्री दोगे तो बेटा आपको जाके 4 नंबर मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और उसके बाद मैं आपको समझाता भी हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। नीलम स्टोर 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा है और आधी रकम उसने चेक से दिया है। अब पहले क्वेश्चन को समझ लेना, उसके बाद ही जल्दबाजी मत करना बेटा। ठीक है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखा क्या है और एंट्री बनता कैसे वो बताता हूं। नीलम के पास, नीलम स्टोर जो है बेटा, वहां से 15,000 का माल हमने 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टे से खरीद लिया था। तो आपने क्या खरीदा पहले वो बताओ बेटा। सर हमने माल को खरीदा है। अगर माल खरीदोगे तो खरीद जो खाता होता है बेटा, खरीद खाता हमेशा याद रखना, माइंड में फिट करना, खरीद खाता हमेशा उधार होता है, हमेशा उधार होता है। ये बात माइंड में हमेशा के लिए फिट कर लेना। खरीद खाता जो आएगा बाबू, हमेशा आपको क्या करना, उधार करना है। लेकिन कभी कभी खरीद खाता जमा होता है, उसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ। जब आपका किसी भी तरीके से माल की जावक हो ना बड़ा, जैसे चोरी हो गया माल, आग से जल गया माल, ठीक है, धर्मादा में गया माल, विज्ञापन में गया माल, तो उस समय वहां पर खरीद खाता आपको जमा कर देना। बाकी हमेशा माइंड में फिट करना, खरीद खाता क्या होता है, उधार ही होता है। ये बात फिट कर लेना। तो आपने यहां पर क्या किया बाबू, माल खरीदा है। तो रोज नामचा कैसे बनना चाहिए, पहले रोज नामचा बता देता हूं, उसके बाद में अमाउंट लिखना बताता हूं। देखिए बेटा, यहां पर 2024 अगस्त 4 तारीख क्या लिखा है बेटा, खरीद खाता उधार, बाकी सभी को जमा करना है। नीलम खाता, बैंक खाता, बट्टा खाते। और ये 3 खाता क्यों आया बताता हूं। देखो, एक तो माल खरीदा इसलिए खरीद खाता क्या हो जाएगा, उधार। दूसरा, चेक से चुकाए हो तो आधी रकम चेक से चुका रहे हो, इसलिए बैंक खाता क्या आएगा, जमा। अगर चेक से चुकाओगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर बैंक बैलेंस कम होगा ना तो बैंक खाता हमेशा जमा हो जाएगा। दूसरा, आप बट्टा दे रहे हो इसलिए बट्टा खाता भी क्या हो जाएगा, जमा। और आधा पैसा भर रहा है, आधा पैसा लेना बाकी है, तो कौन देने वाला है, नीलम। तो नीलम खाता भी क्या हो जाएगा आपका, जमा हो जाएगा। क्लियर होगा भाई यहां तक। अब 15,000 का माल है प्रभु, तो कैसे करोगे, देखो याद रखना, व्यापारी बट्टा हमेशा माइनस होता है, अकाउंट में लिखा नहीं जाता है। और रोकड़ बट्टा हमेशा मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। चलिए, तो 15,000 अमाउंट है, माइनस करेंगे 10%, 13,500 आया,
तो ये 13,500 पूरा का पूरा कहाँ लिखना है, तो देखो 13,500 यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा, क्लियर हुआ। अब उसमें से क्या करना है, जो 13,500 है उसका आधा करना है बेटा, आधा, आधा हमने कहाँ से भर दिया बेटा, आधा हमने, आधा नीलम देने वाली है, आधा पैसा, और बाकी बचा जो आधा उसके ऊपर 10% आपको बट्टा निकालना है। तो 675 रुपया आपका क्या हो जाएगा बाबू, बट्टा हो जाएगा। और बाकी बैंक में कितना भरना है, तो माइनस करके बराबर डाल दो, तो 60 75, तो 60 75 आपका किस में आ जाएगा, बैंक खाते में आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, पहली एंट्री कंप्लीट करना है। तो क्या आएगा, खरीद खाता उधार नीलम खाते का, बैंक खाते का, प्राप्त बट्टा खाते का। उसके बाद विवरण कैसे लिखना है, और अगर आपको विवरण लिखना नहीं आता है बेटा, तो आपको क्या करना है, वो जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देना बस। क्लियर, समझ में आ गया भाई साहब। और दूसरी चीज है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो टेबल मैंने बनाया है बेटा, ये टेबल, ये जो अकाउंट बनाया है, इसे आप पेल्सिन का यूज करना बेटा। किसका यूज करोगे, पेल्सिन का यूज करना, तभी आपको बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसलिए बड़ा मैं एकदम धीरे धीरे होले होली करवा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। डन, चलिए बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री की ओर। चलिए सेकेंड एंट्री क्या लिखा है, विभूति ने 5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से भेजा, और भेजा मतलब बेच दिया, तो लाड़ी भाड़ा 50 रुपया रोकड़ भी चुका रहा है। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, माल बेचा है, क्या किया बेटा, माल बेचा है। अगर माल बेचोगे तो क्या होगा बाबू, बिक्री खाता, और बिक्री खाता हमेशा क्या होता है, जमा होता है। और विभूति खाता क्या होता है, उधार। तो विभूति खाता उधार बिक्री खाते का, पहली एंट्री। और लाड़ी भाड़ा चुका रहा 50 रुपया रोकड़, तो लाड़ी भाड़ा खाता उधार रोकड़ खाते का, क्योंकि रोकड़ जा रही जाए तो जमा। तो इस तरीके से एंट्री, अब मैं इसका आंसर दिखा रहा हूं, ये बेटा देख सकते हो, विभूति खाता उधार, लाड़ी भाड़ा खाता उधार, बिक्री खाते का और रोकड़ खाते का आ गया। तो विभूति में 4500 रुपया आया, लाड़ी भाड़ा में 50 रुपया, और बिक्री में 4500, रोकड़ में 50 रुपया। तो इस तरीके से सेकंड नंबर की एंट्री भी कंप्लीट होगी। आई होप, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है, विभूति दिवालिया घोषित होने पर 300 रुपये का डूबत ऋण हुई, बाकी रकम चेक से मिल गया। अब यहां पर ध्यान से सुनना पड़ा। चलिए, तो यहां पर विभूति वाली एंट्री हमने पहले किया था, तो विभूति वाली एंट्री ये रहा 50,000, 5,000 है, उसमें 10% माइनस करेंगे, तो देखो 5,000 का माइनस 10% करा तो 4500 आया। 4500 रुपये में से 300 रुपया ऐसा है जो क्या हुआ बाबू, माल क्या हो गया आपका, डूब गया। तो माल डूब गया मतलब 300 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया, और नुकसान हमेशा उधार होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो एंट्री आएगी बेटा, वो एंट्री कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, चेक दिया है इसलिए चेक मिल रहा है, मतलब चेक मिलेगा, तो भाई बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, बैंक खाता उधार, तो बैंक खाता उधार, डूबत ऋण खाता उधार, विभूति खाते का। तो बड़ा यहाँ पर कैसे एंट्री लिखोगे पहले वो भी समझ लो, और अमाउंट कैसे लिखोगे वो भी बता रहा हूं। तो देखो बड़ा, बैंक में आपको 4200 रुपये लिखना, टोटल 45, विभूति कितना था, टोटल टोटल 4500 रुपया था, जिसमें से डूबत ऋण में आपका 300 रुपये का नुकसान हो रहा है, बचा, तो 4500 में से 300 माइनस करो कितना आएगा, 4200 रुपया। तो 4200 रुपया आपको बैंक में लिखना है, और 300 रुपया आपका डूब गया है, टोटल हुआ कितना, 4500 रुपया हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, अनुपम के 1,050 रुपये बाकी का लेना था, मतलब अनुपम के पास से बड़ा मुझे 1,050 रुपया लेना था, लेकिन भाई ने सिर्फ 1,000 रुपया चेक दे करके हिसाब को कंप्लीट कर दिया, बोले 50 रुपया समझ लो। तो भाई 50 रुपया गया कहाँ, तो वो 50 रुपया आपका बन जाएगा कसर। क्या बन जाएगा, कसर बन जाएगा। कसर मतलब हमारा एक तरीके का डिस्काउंट होता है बड़ा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो एंट्री क्या आएगा, अनुपम खाता उधार बैंक खाते का और कसर खाते का, क्योंकि चेक दे रहा है इसलिए चेक से जाएगा, तो क्या होगा, बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा, इसलिए बैंक खाता जमा। तो अनुपम खाता उधार 1,050, बैंक में आएगा 1,000, और भाई
50, क्योंकि बैंक में सिर्फ उसने 1000 रुपया दिया था, 50 रुपया नहीं दिया, तो वो 50 रुपया हमारा बन जाएगा कसर खाते का 50 रुपया। बोलो बेटा, आप बताओ बेटा, ये 4 एंट्री आपको समझ में आई कि नहीं आई? और रीजन, नियम, रूल्स अगर आपको नहीं आता है बेटा, तो बेटा मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है रोज नामचा चैप्टर का। पहले आप ना रोज नामचा के बेटा सारे रूल्स समझ लो। अगर आपको रूल्स समझ में आ गया ना बेटा, तो दुनिया के सारे सवाल आप कर सकते हो। बस आपको रूल्स आना चाहिए, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा बेटा जब आपको रूल्स आते होंगे। अगर आपको रूल्स नहीं आता ना बेटा, तो भूल जाना कि ये चैप्टर तुम्हें समझ में आएगा, वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमें रूल्स ही नहीं पता है। आपको, अगर आपको उधार जमा का रूल्स नहीं पता है बेटा, तो आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। सो प्लीज बेटा, पहले आप रोज नामचा की उधार जमा की नियम सीख लो। किसको उधार करना है, किसको जमा करना है, क्यों उधार करना है, क्यों जमा करना है। अगर उसका रूल्स ही नहीं पता होगा तो सवाल करोगे कैसे? इसलिए सो प्लीज अच्छे से पहले रूल्स जान लो, क्योंकि रूल्स मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। आप उसे सीख लो, समझ में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। निम्न व्यवहारों पर से श्रीकांत का रोजनामचा लिखना है। 2024 सितंबर 3 तारीख। तो बेटा इसको भी हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं, समझाता हूँ बेटा। जैसे 20,000 का माल पन्ना के पास से हमने 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा था, और जिसमें आधी रकम वो चेक से चुका दे रहा है। तो पहले रोजनामचा बनाओ, बाद में अमाउंट लिखेंगे बेटा। एक तो माल खरीदा है तो खरीद खाता उधार, बाकी सब जमा कर दो। बैंक चेक मिला चुका रहे हो तो चेक में, चेक से चुकाओगे, बैंक बैलेंस कम होगा, इसलिए बैंक खाता जमा। दूसरा, एक तो बैंक जमा हो जाएगा, एक तो बट्टा जमा हो जाएगा, ठीक है ना, और पन्ना खाते जमा हो जाएगा, क्योंकि आधा अमाउंट चेक से दे रहा, आधा अमाउंट तो बाकी है ना पन्ना का, तो वो भी लिखना पड़ेगा। अब बड़ा अमाउंट कैसे निकाला जाएगा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, खरीद खाता उधार 20,000 रुपया, पन्ना खाते में हम 20,000 का आधा, क्योंकि आधा पैसा पन्ना का बाकी है, और फिर आधा पैसा जो था 10,000, तो 10,000 में से 10% डिस्काउंट। देखो टोटल 20,000 था, उसका आधा पैसा पन्ना देने वाला है, और आधा बचा 10,000, उस पर 10% डिस्काउंट निकालना है, तो 1,000 रुपया आपका डिस्काउंट आ गया। और फिर माइनस करेंगे तो 9,000 रुपया आपका क्या आ जाएगा बैंक में। क्लियर बेटा? अब बताओ, समझ में आ गया बेटा? क्लियर? इस तरीके से अमाउंट निकाला जाता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 तारीख की तारीख क्या लिखा है, 3,000 का माल नुकसानी वाला होने से पन्ना को वापस किया। अब बड़ा, पन्ना ने वापस कब किया था? सर खरीदा था पहले तो माल, यानी खरीदा हुआ माल वापस आ रहा है। क्या हो रहा है? खरीदा हुआ माल क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। याद रखना बेटा, अगर खरीदा हुआ माल वापस आए मतलब खरीद माल वापसी होगा। खरीद माल वापसी जो होता है बेटा, वो ऑलवेज, हमेशा जमा ही होता है। ये भी माइंड में फिट करना, लिखना हो तो नोट बना के लिख लो कि भाई खरीद माल वापसी हमेशा जमा होता है। तो उधार क्या करेंगे? पन्ना स्टोर। तो पन्ना स्टोर खाता उधार खरीद माल वापसी खाते का कितना? 3,000 3,000। एंट्री कैसे लिखेंगे दिखा देता हूं। तो ये था 10 तारीख, पन्ना स्टोर खाता उधार खरीद माल वापसी खाते का 3,000 3,000। क्लियर बड़ा? समझ में आ रहा है ना? चलिए डन। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या है? 15 तारीख, मयंक को 15,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से और 10% रोकड़ भट्टा से बेचा है। तो माल बेच रहे हो तो माल क्या हो जाएगा? बेचे हो तो मतलब बिक्री खाता, बिक्री खाता हमेशा क्या हो जाएगा? जमा। उधार में क्या करोगे? मयंक खाता उधार और भट्टा खाता उधार बिक्री खाते का। अमाउंट कैसे निकालोगे देख लो बेटा। कितना? 15,000 है, तो 15,000 माइनस 10%, 13,500। ये 13,500 आपको पूरा का पूरा कहाँ लिखना है? बिक्री खाते में, ठीक है। और इसके ऊपर बड़ा, अगर आपको बट्टा निकालना है तो बड़ा बट्टा 10% करेंगे तो 13,50 कितना आ जाएगा बट्टा, और माइनस करेंगे तो 12,150 ये किस में आ जाएगा? मैंग के खाने में। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो बड़ा,
यहाँ पर रोकड़ खाता उधार, बट्टा खाता उधार, बिक्री खाते का। यहाँ पर रोकड़ खाता क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि हम जो माल बेच रहे हैं वो रोकड़ में बेच रहे हैं, इसलिए इसलिए यहाँ पर रोकड़ खाता आएगा। तो रोकड़ खाता उधार, बट्टा खाता उधार, बिक्री खाते का 13,500, और बट्टा निकाला 1350, और माइनस 13,500 में से 1350 माइनस करोगे तो 12,150 आ जाएगा रोकड़ में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट 2,000 का चेक भरा। बाबू अगर चेक बैंक में भरोगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिखेंगे इंटरनेट डिपॉजिट अकाउंट, इंटरनेट डिपॉजिट खाता उधार बैंक खाते का। ठीक है, तो ये रहा इंटरनेट डिपॉजिट खाता उधार बैंक खाते का 2,000। बोलो बेटा क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बेटा हम लोग रोज नामचा को लिखेंगे बेटा। चलिए एक एंट्री और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री, नीचे दिए गए व्यवहारों का जानवी का रोज नामचा लिखना है। जो 2024 जुलाई 5 तारीख, तो 24,000 का एक स्कूटर था जो 16,000 में बेचा और 9,000 रुपया धंधा में आया। बड़ा कितना लाया और कितना बेचा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कितने रुपए का स्कूटर लाए और कितने में बेचा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने बिजनेस में कितना लाया, धंधा में कितना लाया वो इम्पोर्टेंट है। तो धंधा में कितना ला रहे हो बाबू? 9,000। और जब भी क्लियर ऐसा लिखा हो ना, धंधा में लाया, धंधा में लगाया, तो याद रखना हमेशा पूंजी खाता आएगा। क्या आएगा? पूंजी खाता आएगा। और पूंजी खाता हमेशा जमा आता है बेटा। कैसे करना है बता रहा हूं। तो पैसा कैसे ला रहे हो? रोकड़ ला रहे हो, तो रोकड़ खाता उधार पूंजी खाते का। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। तो यहाँ पर पहली एंट्री लिखा है रोकड़ खाता उधार पूंजी खाते का 9,000। पहली एंट्री क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं दूसरी एंट्री। चलिए दूसरी एंट्री लिखा है जिज्ञेस को 6,000 का माल 20% लाभ चढ़ा करके बेचा, उसकी लाड़ी भाड़ा 140 रुपया चुकाया। अब बड़ा 20% लाभ चढ़ाना मतलब कैसे होता है? तो 6,000 है ना, तो 6,000 में आपको करना है प्लस 20%। ये 7,000 कितना आ गया? 200 आ गया। तो 7,200, इसमें से लाड़ी भाड़ा कितना चुका रहा है? 140 रुपए। चलिए तो यहाँ पर आपको बड़ा कैसे लिखना है एंट्री, इसका एंट्री देख लो बड़ा। ये रहा, क्या लिखा है? जिज्ञेस खाता उधार बिक्री खाते का रोकड़ खाते का। तो बिक्री में आपको 7,200 लिखना है, और भाई लाड़ी भाड़ा कितना चुका रहा? 140 रुपया। बस दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख दो। जिज्ञेस खाता में 7,340 रुपया होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस तरीके से इसकी एंट्री करनी है। चलिए फिर 9,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से 10% व्यापारी बट्टा से बेचा है बेटा। माल बेचोगे तो बिक्री खाता क्या होगा? जमा, और बाकी सब क्या करना है? उधार करना है। तो कैसे निकालोगे? पहले अमाउंट देख लो बेटा। तो 9,000 है, उसमें पहले क्या करना है? माइनस 10%। तो 8100 आया। तो 8100 आपको कहाँ पर लिखना है? बिक्री खाते में। तो देख लो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये देखो बिक्री खाते में मैंने 8100 लिख दिया। और बाबू माल कैसा बेचा? रोकड़ बेचा है। तो अब उसका ऊपर 5% बट्टा भी दिया है। 5% बट्टा मल्टीप्लाई किया तो 405 रुपया आपका आ गया दिया बट्टा, और माइनस करके बराबर देंगे तो बाकी बचा 6,795। वो आपको कहाँ पर लिखना है? रोकड़ खाते में। तो हो गया ना, रोकड़ खाता उधार, बट्टा खाता उधार, बिक्री खाते का। तो इस तरीके से 1 बाय 1 चीजों को समझो, और कौन सा खाता उधार कौन सा खाता जमा करना पहले वो डिसाइड कर लो बेटा, फिर अमाउंट लिखा करो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री, अपन ने 12,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से माल बेचा है। तो वापस से माल बेचा है मतलब बिक्री खाता क्या हो जाएगा? जमा। उधार किसको करेंगे? यहाँ पर तपन खाता। तो तपन खाता उधार बिक्री खाते का 12,000 है। ठीक है 12, और रोकड़ बट्टे का लिखा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रोकड़ बट्टा यहाँ पर, क्योंकि माल क्या है? माल यहाँ पर तुरंत बेच दे रहा है, कैश में बेच दे रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पर देखो तपन खाता उधार बिक्री खाते का 12,000। क्लियर? तो इस तरीके से अमाउंट आपको एंट्री करना है। और बड़ा आपको क्या करने का मालूम बड़ा? तो टोटल इसका मानना, तो टोटल मार के यहाँ पर लिख देने का बेटा। ठीक है, और दोनों का उधार और जमा का टोटल दोनों समान आना चाहिए। ठीक है क्लियर? चलिए हमने एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न व्यवहार पर से 80 का रोज नामचा लिखना है बेटा। यहाँ पर 2024 अक्टूबर 5, रीमा स्टोर के पास से 40,000 का माल रोकड़ बट्टा से खरीदा था। खरीद खाता क्या हो जाएगा, उधार। और उन्होंने हमारी रेलवे में 36 रुपये चुकाया। रेलवे में क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, नुकसान होता है, तो रेलवे में क्या हो जाएगा, उधार। और आपको क्या बोलते हैं, रीमा खाता जमा कर देना बेटा। तो यहाँ पर देख लो बेटा, तो खरीद खाता उधार, रेलवे खाता उधार, रीमा खाते का। तो 40,000 आपको खरीद खाता में लिखना है, और बाकी रेलवे में कितना 36 रुपया, दोनों को प्लस करके आपको यहाँ पर लिख देना है रीमा के खाते में। क्लियर हुआ बड़ा, इस तरीके से आपको एंट्री करना है। चल बड़ा, 9 तारीख को क्या लिखा है, मोना को 20,000 का माल 25% लाभ चढ़ा करके 10% व्यापारी भट्टा से बेचा। माल बेचा, बिक्री खाता जमा होगा, पहले 20% बढ़ा, लाभ चढ़ाते 24,000 आया, और माल बेच रहे बिक्री खाता में लिखना है बेटा। तो बिक्री खाते में पहले आपको यहाँ पर, और इसमें क्या बोला है कि उसमें से अपनी मजदूरी 500 रुपया चुका रहा है, तो मजदूरी का भी 500 रुपया चुका रहा है। तो अब आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर कितना दिया बेटा, 20,000 दिया बेटा, और 20,000 में 25% बोला है, 20,000 प्लस 25%, तो कितना है, 25,000 है। तो आपको पूरा का पूरा 25,000 में से 10% माइनस 10% करना है आपको व्यापारी भट्टा में। तो 10% जब व्यापारी भट्टा करोगे तो 22,500 है। तो बिक्री खाते में आपको 22,500 लिखना है, और 500 रुपया आप रोकड़ चुका रहे हो बेटा मजदूरी का, तो 500 रुपया इसमें लिखा। बस दोनों को प्लस करके 23,000 रुपया आपको लिखना है मोना के खाते में बेटा। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 तारीख, श्रीमती के 30,000 का माल 12% की लोन से 1 महीने पर ब्याज चुकाया है बेटा। 1 महीने का क्या किया बाबू, ब्याज चुकाया है। अभी लोन कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना बेटा। तो देखो बेटा कैसे निकाला जाएगा, तो 30,000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 इंटू कितना परसेंट, 12, तो 12 बट्टे कितना आएगा, 100। और बड़ा 1 महीना, तो 1, और पूरे साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो यहाँ लिखेंगे 12। बस अब निकालो, तो 30,000 गुणे 12 भागे 100, फिर उसके बाद 1 महीने के लिए बोला, तो 1 गुणे कितना करेंगे, 12, तो यानी कितना आ गया, 300 रुपया। तो ये 300 रुपये के आपसे आपको रोजनामचा लिखना है। तो रोजनामचा क्या आएगा बेटा, लोन पर ब्याज खाता उधार रोकड़ खाते का, क्योंकि लोन पर ब्याज हम रोकड़ चुका रहे इसलिए, तो लोन पर ब्याज खाता उधार रोकड़ खाते का 300 रुपया, 300 रुपया। क्लियर हुआ कैसे आया बेटा, बस वही चीजें आपको पता चलना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए अब बड़ा 9,000 का माल निजी लेना और 5,000 का देना धंधा में लाया बेटा। अब लेना क्या होता है और देना क्या होता है, इसका मतलब पहले समझ लो। लेना मतलब देनदार, और देना मतलब लेनदार, ये क्लियर हो। और देनदार जो होता है वो हमेशा उधार होता है, और देना मतलब देनदार, लेनदार जो होता है वो जमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है लेना खाता उधार, देना खाते का, पूंजी खाते का। आप लेना की जगह पे बेटा, लेना की जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, लेना की जगह पे लिख सकते हो देनदार, और देना की जगह पे आप लिख सकते हो लेनदार। याद रखना, देनदार हमेशा उधार होता है और लेनदार हमेशा जमा होता है। ये चीजें पता करना पड़ा, यही चीजें लिखना जो मैं बता रहा हूँ ना, जो लिखा हो ना पेंसिल से, वही चीजें आप लिखना। सर अगर हम ये लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो लेना में आपका 1,000 रुपया, और देना में 5,000, और इसमें यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर आ जाएगा 4,000। क्लियर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बेटा, टोटल 9,000 रुपया है, तो यहाँ पर आएगा 9,000। तो 5 और 4 कितना देगा, 9,000 टोटल आ जाएगा अमाउंट यहाँ पर। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को लिखेंगे, और फिर क्या करना, उधार और जमा का टोटल मानना, दोनों का टोटल क्या आएगा, समान आएगा। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को क्या करना है, एंट्री लिखना है बेटा। और कोई भी एंट्री अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज बेटा कमेंट करना, जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नीचे दिए गए व्यवहारों पर से राजेश का रोजनामचा लिखना है। देखो पहली तारीख यहाँ पर लिखा है, आकाश को 5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से 10 दिन के रुपए चुकाए तो 10 रोकड़ भट्टा से शर्त पे बेचा जाएगा। अब बड़ा यहाँ पर क्लियर ध्यान से सुनना, आकाश ने 5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से खरीदा था, तो यस, तो 5,000 माइनस 10% करेंगे, 4500 रुपया आया आगे। और वो कहता है यदि आपने 10 दिन के अंदर पैसे चुका देते हो तो आपको रोकड़ भट्टा देने की जरूरत नहीं है, और वो पैसा 10 दिन के अंदर ही चुका दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, रोजनामचा बनेगा। तो रोकड़ खाता, सॉरी, आकाश खाता उधार
बिक्री खाते का कितना 4500। तो यहाँ पर देख सकते हो आकाश खाता उधार बिक्री खाते का 4500। पहली एंट्री आपको क्लियर हो गया। चलिए बेटा, दूसरी एंट्री, आकाश ने 2 तारीख की जो व्यवहार किया था वो अपनी रकम चेक से चुका रहा है। यानी ये जो 2 तारीख की जो एंट्री थी मैडम, वो पैसा किससे चुका रहा है? चेक से चुका रहा है। तो चेक से चुकाएगा तो क्या आएगा? बैंक खाता उधार बट्टा खाता उधार आकाश खाते का। तो अब आपको अमाउंट कैसे लिखना है बेटा? अमाउंट कैसे निकालना है वो दिखना बेटा। आधा अमाउंट वो किससे चुका रहा है बेटा? चेक से चुका रहा है। तो 45,000 का -10%, 4500 का आधा। तो 4500 का आधा कितना होगा? 2250। 2250 का 10% बट्टा निकालना है। तो 10% 225 रुपया आपका आ जाएगा बड़ा बट्टा, और 20-25 आ जाएगा आपका बैंक में। दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे 2250 आकाश के खाते में बड़ा। तो इस तरीके से एंट्री हमें क्या करना है? करना है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ बड़ा, अब आ जाओ 10 तारीख। 10,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा, लाड़ी भाड़ा 200 रुपया चुकाया। अब माल खरीदा है तो खरीद खाता क्या हो जाएगा? उधार, और रोकड़ खाता जमा, लाड़ी भाड़ा खाता जमा। देखो, खरीद खाता उधार और रोकड़ खाते का, ठीक है। और उसमें बट्टा भी निकाला है मैडम, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? 10,000 है तो 10,000 इंटू 10% कितना आएगा बेटा? यहाँ पर जिसमें से देखो बेटा, 10,000 है टोटल, 10,000 रुपया है, जिसमें से 5% रोकड़ बट्टा है। तो 10,000 का 5%, तो कितना? 500 रुपया आपका आ जाएगा बट्टा। तो देखो 500 रुपया आपका आ जाएगा बट्टा, और फिर उसके बाद 200 रुपया लाड़ी भाड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो 10,000 में से 200 रुपया माइनस करोगे, ठीक है। और यहाँ पर 500 यहाँ पर और 300 यहाँ पर, कितना हुआ? 9700 होगा, ठीक है। तो टोटल मिला के बेटा 10,200, 10,200 दोनों का टोटल होना चाहिए। टोटल मारोगे तो दोनों का समान ही आंसर आएगा बेटा। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर देखो बेटा, आपको ये 9700 कैसे है बता दे रहा हूँ। देखो पहले 10,000 प्लस 200, 10,200 है, उसमें से 500 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 9700 मिल गया। तो इस तरीके से अमाउंट निकालना है, तो कंफ्यूज नहीं होने का बेटा, ठीक है। चलिए लास्ट एंट्री क्या लिखा है? बैंक में से निजी उपयोग के लिए 2,000 और दुकान के लिए 3,000 रुपया निकाल रहे हो। अब पैसा निकाल रहे हो बेटा, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो निजी उपयोग के लिए निकाल रहे, एक तो आहरण खाता उधार, दूसरा दुकान के लिए निकाल रहे, वो आपका क्या होगा? खर्चा। तो यहाँ पर आहरण खाता उधार, रोकड़ खाता उधार, बैंक खाते का टोटल, बैंक में से कितना निकाला? 5,000 निकाला। 2,000 रुपया पर्सनल यूज मतलब आहरण के लिए निकाला, और 3,000 रुपया दुकान के लिए निकाला, मतलब खर्चा है, मतलब रोकड़ आ रही है। तो आहरण खाता उधार, रोकड़ खाता उधार, बैंक खाते का कितना? 5,000, और यहाँ पर 2,000 और 3,000 एंट्री आ गई। फिर अब बड़ा जब इसका टोटल मारोगे बड़ा, दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए? समान आना चाहिए बड़ा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बड़ा मैंने आपको आज 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है। ये 5 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाते हो बड़ा, तो शायद मेरे हिसाब से इसमें से बड़ा आपको 4 से 4 नंबर पूरे पक्के हो सकते हैं बड़ा। और 100% गारंटी, एक बार 2 बार आपको इसको रिवीजन जरूर करना, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है, और बड़ा ये वीडियो तभी देखना जब आपको रूल्स आता हो। और अगर आपको रूल्स नहीं आता है तो पहले मेरी पुरानी वीडियो देखना जिसमें मैंने रूल्स समझाया है। उसके बाद आप करोगे ना तो बड़ा बिना समझाए आपको ये सारे सवाल आ जाएंगे। बट रूल्स सीख लोगे तो आपके बहुत काम आएगा। अभी जब मैंने समझाया बड़ा तो शायद आपको कम समझ में आए, लेकिन जब आप रूल्स लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आए, क्योंकि मैंने रूल्स तो था ही, रूल्स मैंने पहले समझाया है। इसलिए बेटा मैंने जब जो चीजें समझाया है, इसको आप 2-3 बार देखोगे ना वीडियो, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। किसको उधार करना है, किसको जमा करना है, वो सब चीजें आपको पता चल जाएगा बेटा, ठीक है। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। राधे राधे।